बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं जुहान किचन गार्डन। किचन वेस्ट कंपोस्ट और जो होती है ना हमारी गोबर की गली हुई खाद, ये पौधों के लिए ऑर्गेनिक खादों में सबसे बेहतरीन खाद्य होती हैं दोस्तों। इनसे हमारे पौधों पे फ्रूट लाने, उनकी बढ़ोतरी के लिए बहुत ही जबरदस्त खादें हैं। इन दोनों का इस्तेमाल हमारे पौधों में उनकी ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, जो किचन वेस्ट डिकम्पोज होती है उसमें वो तमाम न्यूट्रन पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए। आप उनमें वो चीजें ऐड करके उनसे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं जिससे जो हमारे पौधे के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों, आपने जो बर्तन लेना है वो आपने कोई भी बाल्टी टाइप ले लें, जितना आप साइज, जितनी आप कंपोस्ट तैयार करना चाहे उस साइज का ले लें। ज्यादा बड़ा ना लें, उसमें जरा आपको कंपोस्ट बनाने में दिक्कत होगी, तो इस तरह आपने उसके नीचे सुराख कर लेने। उसके साथ एक ऐसा पॉट ले लेना है बॉल टाइप, जिसमें वो ऊपर वाला बड़ा पॉट बाल्टी है ना उसके अंदर आ जाए। इस तरह से रख के ये आ जाए, ताकि जो हमारी कंपोस्ट में से पानी निकले ना उसके अंदर जमा हो जाए। किचन वेस्ट दोस्तों, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, एग शेल, ये सारी चीजें होती हैं। अब एग शेल दोस्तों, इसमें कैल्शियम बहुत ही मिकदार में होता है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने नीम के पत्ते भी ले लेने हैं। अगर आपके पास, इसमें भी दोस्तों ये खाद का काम भी करता है, एंटी फंगस भी है, एंटी बैक्टीरियल भी, एंटी इंसेक्ट भी है। उसके बाद आपने गार्डन सॉइल ले लेने, इसमें बेनिफिशियली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ये कंपोस्ट बनाने में बहुत अहम किरदार रहता है। उसके अलावा जो हमारी कंपोस्ट पहले से बनी होती है या हाफ कंपोस्ट होती है, उसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो भी इसमें शामिल कर दें ताकि उसका प्रोसेस तेज हो जाए। उसके बाद दोस्तों केला आता है, केले में कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और इसमें नाइट्रोजन बहुत कम मिकदार में होता है। इसमें भी, ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर तैयार होती है। उसके बाद मिक्स ग्रीन वेजिटेबल जो होती हैं, उनके छिलके पत्ते आ जाते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है। यानी कि बहुत सी चीजें इसमें शामिल करने से फ्रूट के छिलके, हमारी कंपोस्ट बड़ी ताकतवर और फर्टिलाइजर बन जाती है। तो अब जो स्क्रैप है ना आपका, केले के छिलके वगैरह, अगर जो उनको आप छोटा छोटा काट दें तो वो बहुत तेजी से डिकम्पोज हो जाएगा। अगर हो सके तो इनको और ज्यादा बारीक कर लें, इसमें वो जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएगा। अब क्या करना दोस्तों, सबसे पहले आपने नीचे जो आपकी गार्डन सोइल है ना पुराने वाली, वो डालने, उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। उसके बाद जो आपके पास कंपोस्ट, डिकम्पोज की हुई कंपोस्ट है, वो थोड़ी डाल के इस तरह से ऊपर इसको मिट्टी को कवर, बैक्टीरिया यानी कि इसके अंदर वाफर मिकदार में मौजूद होंगे जो डिकम्पोज करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करेंगे। अब ये डाल दिए, इसके ऊपर अब आपने स्क्रैप डालना है, इसके ऊपर हमने ग्रीन डाल दी। ये देखें, इस तरह से आपने ग्रीन, जो भी आपके पास ग्रीन पिल्स हैं सब्जियों के, वो डाल देने हैं। तो ये, उसके बाद जो दूसरी तह लगानी है आपने, ये ग्रीन की लगानी है। उसके बाद आपके पास जो फ्रूट के छिलके हैं, बनाना पिल्स के छिलके हैं, उनको आपने ऊपर इस तरह बिछा देना, स्प्रिंकल कर देना, बिछा देना था। उसके बाद आपने एग शेल भी इसी में डाल देने। तो जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो दोस्तों हमारी बेहतरीन कंपोस्ट तैयार होगी। उसके बाद आपने ऊपर ये इस तरह से नीम के जो पत्ते हैं वो भी डाल देने। नीम के पत्ते फर्टिलाइजर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंसेक्ट, एंटी फंगल होते हैं, तो ये बेहतरीन काम करते हैं। ऊपर फिर हमने ग्रीन डाल दें। हाँ, अगर दोस्तों आपके पास एलोवेरा के छिलके हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर दें, वो भी फर्टिलाइजर का काम भी करते हैं, एंटी इंसेक्ट का काम भी करते हैं, एंटी फंगल का काम भी करते हैं, और पौधों को ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करते हैं और पौधों की हिफाजत भी करते हैं, नीम के पत्ते और एलोवेरा। उसके बाद आपने ऊपर फिर जो है ना, वो आपने किचन वेस्ट डाल के उसके ऊपर आपने एक मिट्टी की लेयर लगा देनी है। एक लेयर पहले लगानी है आपने, जो आपके पास गली हुई डिकम्पोज जो किचन वेस्ट थी उसकी। तो अब आपने ऊपर इस तरह गार्डन सोल की एक तह लगा देनी है। बेटा जरा अच्छी तरह बराबर कर दें। ये देखिए, अब ये पॉट रख लिया, अब इसमें जो है ना इस तरह रखना है, रख के बाद इसको ऊपर पानी से शावरिंग कर देनी। यानी कि पानी आपने इतना देना है कि तकरीबन नीचे से थोड़ा निकल आए, ताकि वो हमारे तमाम जो हमने इसमें वेस्ट वगैरह डाली है उसमें से पानी नम हो जाए। ये देखिए पानी नीचे आ गया है। अब दोस्तों करना है क्या कि ये जो आप तकरीबन 8 दिन के बाद ये देखें जो पानी निकला, इसको फिर ऊपर डाल के फिर आपने उसी तरह नीचे पॉट रख के इसमें रख देना है। हाँ, अगर ये आपको पानी पौधों में डालना है तो इसमें चारे से पानी मिला के वो भी डाल सकते हैं। अब देखें आप, तकरीबन 15 दिन के बाद काफी हद तक वो नीचे आपको बैठती हुई नजर आ रही है मिट्टी। अब फिर हम इसको जरा मॉइस्चराइज कर देंगे ताकि इसके गलने का प्रोसेस जो तेज हो जाए। इस तरह से उसमें नमी, मॉइस्चराइज बना रहना चाहिए। आप फिर 3-4 दिन के बाद देखेंगे आप, अगर नमी खुश्क होगी तो ऊपर से मिट्टी को फिर नम कर देना है। तो दोस्तों रखना है इसको आपने सेमी शेडी एरिया में रखना है। दोस्तों कंपोस्ट के प्रोसेस को आज 50 दिन गुजर चुके हैं, 50 दिन हो गए हैं।
इस तरह से आप इसको गोडी करके अच्छी तरह कर देंगे और इसको फिर आप पानी से मॉइस्चराइज कर देंगे। इसको थोड़ा ऐसे मॉइस्चराइज कर देना, पानी लगा देना, ज़्यादा पानी नहीं देना, कंपोस्ट को मॉइस्चराइज करना है। तो दोस्तों आज हमारी कंपोस्ट को जो है ना, ये देखें आज तकरीबन 57 दिन हो गए हैं। अब इसको अच्छी तरह गोडी करके अब हम इसको अच्छी तरह ये बैठने लगी है, इसको ज़रा इस तरह खुरपे से गोडी भी करेंगे। तो ये देखें, ये देखें माशाल्लाह इसमें अर्थवर्म भी पैदा हो गए हैं। ये देखें कैंचुए वगैरह भी ये आप देख रहे हैं ये पैदा हो गए हैं। तो ये एक बेहतरीन फर्टिलाइजर बनी। बेटा जरा अच्छी से इसको नरम कर दो, अच्छे से नरम कर दो बेटा, वेरी गुड, एलियां तोड़ दो। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे जो ड्राई लीव्स है ना वो डाल देंगे। वो इसलिए डालना है कि इसके अंदर से नमी जो है ना वो खुश्क ना हो, जो नीचे अर्थवर्म है उनको धूप या हीट ना लगे। अब हम इसको हल्का सा ऊपर से मॉइस्चराइज कर देंगे ताकि जो नीचे कंपोस्ट है वो हल्की सी मॉइस्चराइज रहे, उसमें कोई 20-30% नमी मौजूद रहे ताकि उसका जो गलने का प्रोसेस है वो तेज होता रहे। तो इस तरह आपने ये देखें, अब 60 दिन हो गए दोस्तों, ये देखें 60 दिन के बाद आप देखते हैं कि हमारी कंपोस्ट किस हाथ तक पहुंची है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह पहले से ज्यादा इसमें अर्थवर्म मौजूद हैं। तो अगर आप अब हम जो है ना, इसके पत्ते आज 62 दिन हो गए दोस्तों, तो आज हम इसके जो ऊपर से पत्ते निकाल के कंपोस्ट निकाल के देखते हैं जरा 2 दिन के लिए। बेटा जरा ध्यान से हाँ नरम करो पहले। या वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, बड़ी जबरदस्त कंपोस्ट, कोई बैड स्मेल नहीं है दोस्तों, बहुत बेहतरीन कंपोस्ट हमारी तैयार हुई है। अब हम इसको पॉलीथीन के बैग में, इसको खुश्क नहीं करना, इसको पॉलीथीन के बैग में डाल के रख देना है, ऊपर से मुंह बांध देना ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चराइजर है इतना ज्यादा नहीं है लेकिन में 20% होगा। तो इसको हमने ना इस तरह से पॉलीथीन बैग में डाल के ये देखिए आप इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। हर 15 दिन के बाद ऐसे 2 यानी कि मुट्ठी भर जो है ना वो तकरीबन ½ kg अपने पौधे को देनी है। 15 दिन के बाद वो गोडी करनी है, उसको पानी लगा देना है। तो इंशाल्लाह आपके पौधों पे इस तरह से बड़ी तेजी से फ्रूट और बड़े साइज का बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी इस तरह की कंपोस्ट लाजमी बनाया करें अपने पौधों के लिए। अब इसमें एक और है, अगर आप 1 मुट्ठी दे रहे हैं तो हर 8 दिन के बाद एक मुट्ठी खाद भी दे सकते हैं। आपके कोई भी प्लांट है उनमें 1 मुट्ठी खाद डालें और डाल के ये डिकम्पोज जो की हुई हमने, तो उससे दोस्तों आपके फ्रूट सब्जियों पे बड़े साइज का और ज्यादा फ्रूट आएगा, जिससे आप आपने हार्वेस्ट करके अपने घर में पकाएं, अपने हमसायों को दें, दोस्तों को दें। लेकिन कंपोस्ट अगर बना के अपने पौधों में किचन गार्डन में यूज करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पौधों पे इसी तरह हेल्दी फ्रूट लगेगा और आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे, होंगे ऑर्गेनिक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।